लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। उसके संरचना के बारे में, अगर उस कोशिका झिल्ली जो है वो जो बना हुआ है उसके बारे में मॉडल, मतलब कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस तरह से उसके बारे में बताया, कोशिका झिल्ली की वास्तविक संरचना कैसी होती है इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है, तरल मोज़ेक मॉडल। क्या है? तो इस तरल मोज़ेक मॉडल के अंदर जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सिंगर निकोलसन। 1972 ईस्वी में इन्होंने ये क्या तरल मोज़ेक मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार जो है सिंगर और निकोलसन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1972 ईस्वी में क्या बताएं उसके संबंध में यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस मॉडल के अनुसार जो है कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें इन्होंने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड के अंदर कहीं कहीं क्या होते हैं, धसे होते हैं, जो एक नाल, एक चैन का निर्माण करता है जिससे पदार्थों का आवागमन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताए हैं इस मोज़ेक मॉडल के अंदर, ये कोशिका झिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होता है और किसके पर कोशिका झिल्ली के बारे में क्या होता है। सबसे पहले अभी तक हम क्लास के अंदर 9 क्लास के अंदर जो है इस प्रकार से हम देखें कि इसे हम क्या कहते हैं, घेरा बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक कोशिका झिल्ली वास्तव में ऐसा होता नहीं है, जो एक लाइन जो दिख रहा है, एक डायग्राम जो दिख रहा है, ये ऐसा होता नहीं है। कोशिका झिल्ली जो है वो विशेष तौर पे क्या होता है, इसके अंदर बहुत कुछ संरचना पाई जाती है। तो इस मॉडल के अनुसार जो है कहता है कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। देखिए यहां पर हम बना रहे हैं, ये हो गया इसका प्रोटीन। क्या है? एक कोशिका झिल्ली का जो है ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इसके दो अस्तर होते हैं। कितने अस्तर होते हैं? दो अस्तर होते हैं। इस प्रकार से जो है वो कोशिका झिल्ली के कितने अस्तर होते हैं? ये देखिए क्या है, ये कोशिका झिल्ली का जो सबसे बाहरी और ये सबसे आंतरिक, ये कोशिका झिल्ली का क्या है, जैसे मान लिया कि ये एक प्रकार से एक इस तरह से डायग्राम है, एक कर्व लाइन है। इस कर्व लाइन का एक भाग इधर हो गया, एक भाग क्या हुआ, अंदर हो गया। तो उसी प्रकार से ये कोशिका झिल्ली का ऊपरी भाग प्रोटीन का और निचला भाग भी क्या होता है, प्रोटीन का होता है। अब इसके बीच में जो है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? इसके बीच में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है इस प्रकार से कुछ होता है, इस प्रकार से देखिए, फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना होती है। ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। दोनों तरफ जो है ये फॉस्फोलिपिड जो है वो पाई जाती है। अब ये पूरी जो संरचना है, इस पूरी संरचना का जो मोटाई है, इस पूरी संरचना का जो मोटाई है वो कितना, यहां से यहां तक जो पूरी संरचना का मोटाई है वो है 75 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 75 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से समझिएगा, तरल मोज़ेक मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कितने अस्त्रों से, 3 अस्त्रों से मिलकर बनी है, जिसमें प्रोटीन के 2 अस्तर, और फॉस्फोलिपिड के जो है वो क्या है, एक बीच में लेयर होता है। और इसके भी जो है 2 टर्म होते हैं। एक अस्तर जो होता है वो ऊपर की ओर और एक अस्तर क्या होता है, नीचे की ओर होते हैं। क्या होता है? नीचे की ओर होता है। अब यहां पर हम देखते हैं इस मॉडल के अनुसार जो है उन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होता है, क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड जो होता है, ये फॉस्फोलिपिड, इस फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर वाला जो भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये शीर्ष, क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सिर कहते हैं। ये सिर जो होता है, इसे हम, इस सिर को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। और इसका जो ये पूंछ वाला भाग होता है, ये पूंछ, इसको हम बोलते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय। अब यहां पर देखते हैं ये फॉस्फोलिपिड के जो एक अणु है, इस एक अणु का जो ऊपरी भाग हो गया, ये क्या कहलाता है, सिर कहलाता है। और इस सिर को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। और ये पूंछ जो इसका हो गया, इस पूंछ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। अब ये शीर्ष जो होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा, ये ध्रुवीय। अब यह ध्रुवीय जो होता है, यह क्या होता है, जल स्नेही। क्या होता है? ये जो होता है जल स्नेही होता है। और ये क्या होता है, यह जो होता है, यह जल विरागी। क्या होता है? ये जल विरागी। क्या होता है? ये जल विरागी होता है।
तो देखिए फॉस्फोलिपिड का जो है दो पार्ट हो गया, एक ऊपर वाला सिर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, पूंछ हो गया। इस पूंछ का को हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। और अध्रुवीय कैसा होता है, जल विरागी होता है। मतलब कि ये जल इसको पसंद नहीं है, जल इसके संपर्क में ये रहना चाहता नहीं है। लेकिन जो है ये सिर वाला भाग जो है वो क्या ध्रुवीय है, और यह क्या होता है, जल से नहीं है, इसे जल अच्छा लगता है। अतः यहां पर हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड का जो भाग जल स्नेही है वो जल की तरफ रहेगा, और फॉस्फोलिपिड का पूंछ वाला जो अध्रुवीय है, जो जल विरागी है, वो जिधर जल नहीं रहेगा उधर ही ये रहना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम इस मॉडल के अंदर देखते हैं। तो ऊपर में क्या, ये प्रोटीन है, क्या है, ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन है, और नीचे में भी क्या है, ये प्रोटीन है। अगर मान लिया ये कोशिका का सबसे बाहरी स्तर है, तो इधर भी जल की मात्रा होती है, जल के अणु होंगे, और इधर भी। तो इसलिए ये दोनों तरफ जो है वो सिर क्या होता है, वो पाया जाता है, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर जल आने की संभावना भी है, और इधर भी क्या है, जल आने की संभावना है। लेकिन जो है ये बीच वाला जो भाग है, इसमें क्या होती है, जल आने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए पूछ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है जल विरागी। अब यहां पर कहता है कि यह जो कोशिका झिल्ली जो होती है, देखिए अब इसको, ये कोशिका झिल्ली जो होती है, इस कोशिका झिल्ली में कहीं कहीं क्या होता है, ये प्रोटीन, जैसे ये परिधीय प्रोटीन हो गया, ये क्या हो गया, ये परिधीय मतलब ऊपर की ओर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिधीय प्रोटीन। अब इसी प्रोटीन के अंदर, इसी फॉस्फोलिपिड के बीच में जो है वो क्या होता है, इस प्रकार से कुछ, ये फॉस्फोलिपिड में जो है इस प्रकार से कुछ और प्रोटीन जो है इसमें क्या होता है, धसे होते हैं, क्या होते हैं, धसे होते हैं। और इस प्रकार से ये फॉस्फोलिपिड के अणु हो गए। अब देखिए यहां क्या हुआ, अब यहां पर जो है ये ऊपर हो गया प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन हो गया, अब बीच में क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। इसी फॉस्फोलिपिड में कुछ कुछ प्रोटीन जो है इसके अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं, क्या होते हैं, धसे होते हैं। और यह क्या करता है, एक छिद्र का निर्माण करता है, और इसी छिद्र से जो है वो क्या होता है कि कोशिका झिल्ली, मान लिया कि ये कोशिका है और कोशिका का ये झिल्ली है, और इस झिल्ली से जो मान लिया यहां पर ये क्या हुआ, ये मान लिया ये प्रोटीन का जो इस प्रकार से ये जो बना है चैन, इस प्रकार से छिद्र, इसी छिद्र से जो है वो क्या होता है, पदार्थों का अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण। किस मॉडल के अनुसार से, तरल मोजाइक मॉडल। किस मॉडल के अनुसार से, तरल मोजाइक मॉडल के अनुसार से, जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में बताया कि इन्हीं छिद्र से होकर जो है वो क्या करता है, कोशिका झिल्ली जो है वो अवशोषण, विसर्जन और श्रवण की क्रिया जो है वो करता है। तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टली क्या होता है, जो लिखना है हमें, नोट्स बनाने हैं उसके बारे में। देखता है इस मॉडल के अनुसार जो है वो जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव कला जो है यानी कोशिका झिल्ली जो है वो 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। मतलब इसकी मोटाई जो है कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रम होती है पूरी की, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी, जिसमें प्रोटीन भी शामिल है, 75 एंगस्ट्रम होती है। जो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का क्या होता है, एक झिल्ली होता है। देखिए यहां पर क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है और ये क्या प्रोटीन है, ये सब क्या प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये सारा क्या ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दो स्तर क्या है प्रोटीन का, बीच में क्या है फॉस्फोलिपिड है। अब यहां कहता है जिसके मध्य में जो है, कहता है जिसके मध्य में फॉस्फोलिपिड के जो है दो स्तर पाए जाते हैं। देखिए प्रोटीन जो होता है इसके मध्य में बीच में जो है एक स्तर ये फॉस्फोलिपिड का, और एक स्तर क्या होगा, ये दो स्तर जो है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के पाए जाते हैं। कहता है जिसमें जो है वो जल स्नेही है ना, जल स्नेही जो है वो दोनों और प्रोटीन की ओर क्या होता है, देखिए जल स्नेही क्या, ये मुंडी वाला सिर वाला भाग है, इसलिए दोनों ओर क्या है, वो जिस तरफ प्रोटीन है उस तरफ क्या है, ये मुड़ा हुआ है। और जल रागी क्या है, सॉरी जल विरागी, तो जल विरागी जो है वो बीच में पाया जाता है। देखिए जल विरागी ये पूंछ जो है क्या था, ये बीच में पाया जाता है। कहता है जिसकी मोटाई जो है 75 सॉरी जिसकी मोटाई जो है 45 एंगस्ट्रम होती है, क्या होती है, इसकी मोटाई जो है वो कितना होती है, 45 एंगस्ट्रम होती है फॉस्फोलिपिड की। अतः कहता है, अतः इस स्तर के दोनों ओर क्या होता है, प्रोटीन का एक मोटी तह होती है। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर दोनों ओर, देखिए एक ऊपर में हो गया इतना सारा, और ये क्या हुआ नीचे, ये दोनों ओर जो है वो क्या होती है, एक तह होती है प्रोटीन का, जिसे हम क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन कहते हैं। यानी ऊपर वाला जो प्रोटीन यहाँ पर गोल गोल दिख रहा है और नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधीय प्रोटीन कहते हैं।
कहता है कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं, धसे होते हैं। क्या होते हैं, देखिए यहाँ इसमें क्या कुछ प्रोटीन जो है यहाँ पर धसा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, है ना, आंतरिक प्रोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। कहता है जो छिद्र युक्त दीवार, क्या होता है, जो छिद्र युक्त दीवार बनाता है, देखिए छिद्र बनाया ना, ये छिद्र बनाया, जिसे पदार्थ क्या क्या होता है, अवशोषण, विसर्जन और श्रवण का कार्य होता है ना। तो इस प्रकार से जो है तरल मोज़ेक मॉडल इस तरह से हमें क्या होता है, इतना सारा बात जो है वो और कोशिका झिल्ली के बारे में बताता है। धन्यवाद दोस्तों, है ना, वीडियो को देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।